and with the introduction of Ayurvedic products, because जितना मैं याद करती हूँ मुझे कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी नहीं दिखती जो आयुर्वेदा में विद सो मेनी रेंज है। हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज है आयुर्वेदा की जो कि है, और अभी मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी आयुर्वेदा पे कि किस तरह का है, तो आयुर्वेदा जो है आने वाले टाइम में 16% से ग्रो करने वाली है। तो ये सारा पोटेंशियल किसके पास है? हमारे पास। ये सब हमारे पास, हम इस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज नॉर्थ इज द हाईएस्ट ग्रोइंग मार्केट फॉर आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स। तो ये अब बस एक ही चीज करनी है हमें कि इन प्रोडक्ट्स को हमें हर घर तक पहुंचाना है। ये हमारा एम होना चाहिए। जब आज हम यहाँ से जाएं, यही एम लेकर जाएं कि हमारे प्रोडक्ट्स हर एक घर में होने चाहिए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो हमारी नई रेंज आई है आयुर्वेदा, इसे हम बहुत अच्छे से समझें। बिकॉज जब तक हम समझेंगे नहीं, हम इसे आगे नहीं प्रमोट कर पाएंगे। तो उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाना चाहूंगी जो बहुत वेल नोन नेम है डीएक्सएन इंडस्ट्री में, तो बल्कि साथ साथ उन्होंने अपने वर्क से बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। वो एक आयुर्वेदा आचार्य है, ग्लोबल वेलनेस ट्रेनर है, और बहुत पैशनेटली जो हमारी होलिस्टिक वेलबीइंग है उसको खुद तो फॉलो करते ही हैं बल्कि उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। ही इज वेरी क्लोजली वर्किंग विद आर फाउंडर डॉक्टर लिम। सो उनके साथ एज एन एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारे चेयरमैन के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं उनके डायरेक्टर भी हैं। सो जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर मैं वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर राजेश सवेरा का। ओके, सो टॉपिक मेरा दिया है मुझे व्हाई आयुर्वेदा। ये आयुर्वेदा क्यों? अरे मैं आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदा डॉक्टर नहीं, आयुर्वेद नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? सवाल ये है कि आयुर्वेद डीएक्सएन में क्यों, राइट? 2012 की बात हुई जब मैं पहली बार डीएक्सएन में आया था। वो ऐसा एक किस्सा था कि कोई व्यक्ति मुझे मिलने आया था और डीएक्सएन के बारे में बता रहा था। मशरूम हाथ में लेके एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को ये बता रहा था कि ये मशरूम इतना अच्छा है कि बाकी सब जड़ी बूटियां इसके सामने कुछ काम नहीं करती है। ये महान है, ये राजा है, और इसके एक सेवन से सभी बीमारियां ठीक होती है। अब ऐसा कोई अगर व्यक्ति कहे तो हम क्या कहेंगे? भाई साहब हो रहा दरवाजा, आप यहां से निकल जाओ, राइट? वही चीज मैंने भी कही क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। एक मशरूम हाथ में लेके मुझे ये बता रहा था कि इससे सब ठीक होगा, ये बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। फिर जब वो नीचे जा रहा था स्टेयर से, तब मेरे अंदर एक आवाज आई कि भाई साहब आपको पता भी नहीं है जो चीज, उसके बारे में आपने कमेंट कैसे कर दिया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी चीज के बारे में कमेंट करने के पहले उसका नॉलेज होना चाहिए, वरना उसके बारे में ना हाँ बोलो ना बोलो। और वो एक चीज मेरे अंदर जब आवाज आई, मुझे खुद को शर्म आई, क्योंकि 4.5 साल पहले या 5.5 साल पहले जब मैं आयुर्वेद में पहली बार गया था कॉलेज में, तब मैं भी यही बोलता था कि ये आयुर्वेद है क्या? बाबा लोग जो रास्ते में बैठ के टेंट लगा के बोलते हैं ये हिमालय की दवाइयां लेके आए हैं, आपकी ये बीमारियां बवासीर ठीक करेंगे, क्या वो आयुर्वेद है? और ऐसा है तो मुझे नहीं करना है। लेकिन 5.5 साल की पढ़ाई के बाद उस चीज से प्यार होता है। किसी भी चीज से प्यार होने के लिए एक रिश्ता बनाना जरूरी होता है, वक्त देना जरूरी होता है, उसके बाद ही कमेंट करना जरूरी होता है। और वो बात मुझे तब समझ में आई, नीचे दौड़ के उस इंसान को सॉरी बोला, ऊपर लेके आया, उसे बोला बता ये क्या है? तो उसने बताया ये गैरोडर्मा लूसिडम है, आपको पता है? मैं बोला नहीं पता। और पहली बार पता चला कि कुछ चीजें हमें नहीं पता होती है और फिर भी हम उसके बारे में बोलते हैं, और वो सबसे बुरी बात होती है, क्योंकि वहां पे नॉलेज खत्म हो जाता है। क्योंकि नॉलेज का मतलब नो दी एज, आपको वो सीमा मालूम होनी चाहिए, एज
जहां से आपको पता हो कि आपको इसके पार मालूम नहीं है, और वहां से आप वापस हम्बल हो जाते हो, आप एक ऐसी स्थिति में जाते हो, आप स्टूडेंट बन जाते हो। और फिर मुझे समझा कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में सीखना है क्या। फिर कहीं ना कहीं एक स्वार्थ था कि चीज नहीं मालूम, इसीलिए उसके बारे में जानना जरूरी था। फिर गैराडोमा के बारे में और जानने की कोशिश की, फिर पता चला ये TCM में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जैसे आयुर्वेद है वैसे ही चाइना में जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है उसमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, हर्ब्स का राजा माना जाता है, उसको सबसे बड़ा स्थान मिला है। वहाँ के राजा जो एम्परर थे, चक्रवर्ती राजा, वो खाते थे इसको। इसकी इतनी वैल्यू थी कि अगर कहीं पे ये उग गया तो ये माना जाता था कि उसको तोड़ के राजा के पास लेके आओ, कोई भी आदमी इसको खा नहीं सकता, क्योंकि इसके सेवन करने का अधिकार सिर्फ राजाओं को है, क्योंकि राजा ही लंबे जी सकते हैं। उसको फिर उसकी कितनी नाम पता चली, मशरूम ऑफ इमॉर्टैलिटी, मतलब ये खाने के बाद आदमी अमर होता है। ये फूड ऑफ द गॉड्स, मतलब ये सिर्फ भगवान खा सकते हैं, इंसान नहीं। तो ये सब चीजें बड़ी अद्भुत थी। वहां से खोज शुरू हुई, उत्सुकता जागृत हुई। फिर साइंटिस्ट थे हमारे एक डॉक्टर जनार्दन, आई थिंक सो, जो साउथ में थे, उनके साथ मैंने डिस्कशन किया प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर पता चला इनको भी, गैराडोमा को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं आयुर्वेद में। और फिर पता चला रसायन कैटेगरी में ये फिट होता है, और रसायन जो है ये हर बीमारी में काम आता है। और फिर ऐसे करते करते मैंने सोचा कि DXN इतना अच्छा कंपनी है, फिलॉसफी उसकी बेसिक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, तो इसमें आयुर्वेद का चांस क्यों नहीं है? क्यों नहीं मैं अपना स्वार्थ भी इसमें देखूं? क्यों ना मैं अपने देश का स्वार्थ इसमें देखूं? क्यों ना आज DXN के प्लेटफॉर्म में पूरी दुनिया में आयुर्वेद को फैलाऊं? और वही स्वार्थ था। ट्रस्ट भी, जब मैं स्टार्टिंग को आयुर्वेद के बारे में बोलता था तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये क्यों लेके आ रहे हो, आप DXN में आयुर्वेद क्यों बोल रहे हो? तब मैं थोड़ा पीछे हटा, सिर्फ डायलॉग चेंज कर दिया, आयुर्वेद के बदले में मॉडर्न वर्ड्स यूज करने लगा। बोल तो आयुर्वेद ही रहा था क्योंकि पढ़ा वही था, और क्या बोल सकता हूं, राइट? सिर्फ शब्द बदले, फिलॉसफी वही थी। लोगों ने फिलॉसफी एक्सेप्ट की। वक्त आया तब मैंने उनको बताया कि वात पित्त कफ ये इंपॉर्टेंट है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये जानना जरूरी है कि शरीर में मल बनता है और शरीर में से मल का निकलना जरूरी है, जिसे डिटॉक्स कहते हैं। तो शोधन शमन चिकित्सा ये इंपॉर्टेंट है, और वनस्पति कैसे काम करती है ये सब जानना जरूरी है। तभी तो हम समझ पाएंगे कि हमें जो बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वाग्भट खुद अपने ग्रंथ में लिखता है, पहले ही अध्याय में कहता है कि 85% बीमारियां ऐसी हैं जिसे वैद्य की जरूरत नहीं है। 85% बीमारियां आप खुद समझ के, सोच के और अपने जीवन में एक कोई बदलाव करके आप अपने उस 85% बीमारियों से मुक्ति पा सकते हो। तो इसका मतलब बीमारी के लिए, हर बीमारी के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। 85% लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए हमें चाहिए नॉलेज। और फिर DXN है क्या? DXN आपकी नजर में एक MLM कंपनी होगा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगा, लेकिन मेरी नजर में जिस दिन से मैंने इसे देखा, मैंने एक ही चीज देखा, ये एक स्कूल है, एक गुरुकुल पद्धति वाला स्कूल है, जो हमारे कुछ कारणवश अंग्रेजों के आने के बाद वो पद्धति खत्म हुई थी। डॉक्टर लिम की वजह से जब मैंने देखा कि डॉक्टर लिम ने एजुकेशन सिस्टम को आधार बनाते हुए, हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज आपको देते हुए, आपको टीचर बना के, आपके थ्रू और लोगों को नॉलेज देते देते प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया। मतलब गुरुकुल सिस्टम की नींव रखने वाले डॉक्टर लिम, वो मेरी भारत की संस्कृति को वापस लेके आ रहे थे। और मुझे लगा यहाँ तक ठीक है, मतलब बाई चांस हुआ रहेगा, डॉक्टर लिम ने एक्सीडेंटली गुरुकुल का कॉन्सेप्ट फिट किया होगा, लेकिन वहां तक बात सीमित नहीं हुई। जब मुझे पता चला कि डॉक्टर लिम IIT खड़गपुर से पास आउट है, और वो बार बार एक ही चीज कहते हैं, 2 माँ होती है, एक माँ जो शरीर को जन्म देती है और दूसरी माँ जो बुद्धि को जन्म देती है, इंटेलिजेंस को जन्म देती है। पहली माँ मेरी मलेशिया में है, दूसरी इस धरती इंडिया में है, जो IIT खड़गपुर में है, जिसने मुझे नॉलेज दिया। और इसीलिए वो माँ के लिए मेरा कर्तव्य है, वो जितना माँ के लिए कर्तव्य होना चाहिए, जितना घर में देना चाहिए, अपने भाइयों बहनों के लिए करना चाहिए, वो मैं करता हूँ। लेकिन जिस देश ने मुझे नॉलेज दिया, जिस नॉलेज के बेसिस पे मैंने DXN खड़ा किया,
उस देश को मैं दे के भी खत्म कर दूं, अपना सब कुछ भी दे दूं तो भी कम पड़ेगा। इसीलिए बोलता है कि मेरी जिंदगी का एक ही इच्छा है कि आखिरी सांस भी लूं तो इसी धरती पे लूं। सोचो एक इंसान, और ये जब बातें सुनता हूं तो मेरे अंदर तो ऐसे रोंगटे खड़े होते कि एक बाहर का इंसान अपने देश से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, और संस्कृति को ढूंढ ढूंढ के मुझे लाके देता है कि देखो तुम लोग रो रहे हो, नालंदा जल गई, नालंदा की किताबें जला दी गई। अरे मेरे को कहते हैं पागल मत बनो, जो गया बीत गया वो चला गया, तुम खुद क्यों नहीं खड़े करते वापस नहीं आता, क्यों नहीं खड़े करते हो वापस वो किताबें जो जल गई, क्यों रोते रहते हो जो चला गया, क्यों नहीं नया खड़ा कर सकते हो। और ये बात ऐसी लगती है यार, ये कैसे बोल रहा है, कैसे हो सकता है, वो तो इतिहास है, इतिहास को फिर से अच्छा कैसे बनाया सकता है, कैसे लेके आ सकते हैं वापस, जो चला गया वो गया, बोलते नहीं, जो गया उसको वापस लाया जा सकता है, अगर वही जो जुनून तब था वो अगर फिर से आपके अंदर अभी आए तो फिर मेरे अंदर, हमारे अंदर जोश आया, हम लोग बहुत जोश में काम करने लगे। मुझे लगा यार इंटरेस्टिंग है, सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, भारत की पूरी संस्कृति को लेके आने की बात कर रहे हैं। और आज की डेट में अगर देखा जाएगा तो हम एक बड़े मैसिव टीम बन चुके हैं। डॉक्टर लिम हर सैटरडे संडे तो शून्य करके को जो हमारा कॉन्सेप्ट है, भारत ने दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं दिया, वो शून्य का फिलॉसफी दी जिसके बेसिस पे पूरी दुनिया हर चीज करती है। आज आपको समझना चाहिए कि डीएक्सएन का जो अंदर का मूल मंत्र है वो है सिर्फ और सिर्फ सभी का कल्याण करना। यही एक मंत्र है, वही मंत्र से डॉक्टर लिम काम करते हैं कि कैसे किसी की जिंदगी में अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो उसको कैसे मिटाया जाए, किसके जिंदगी में अगर मेडिकल प्रॉब्लम हो उसको कैसे मिटाया जाए। वो एक सिंपल चीज जैसे हमने किया था अभी, शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा, यही चीज है, कुछ नहीं। अगर सबका शुभ और कल्याण करने की इच्छा रखोगे तो वो डेफिनेटली आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वो जो मेरिट्स होते हैं, जो पुण्य जमा होते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि ये आप कर सकते हो। इसी के बेसिस पे अभी जब डीएक्सएन ने सबसे बड़ी फैक्ट्री डाली सिद्धिपेट में, 50 ऑलमोस्ट 47 एकर्स की लैंड पे है, वो जब फैक्ट्री डाली, देखो मुसीबतें हमको लगता है कि हमारी लाइफ में ही आती है। इच्छा अच्छी थी कि डीएक्सएन इंडिया में आए, सबसे बड़ी फैक्ट्री डाले, 47 एकर्स की लैंड ली, वहां पे शुरू किया, और क्या आ गया, कोविड आ गया। कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो डील था, अब कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस लेके चला गया, अब खेल सब रुक गया। या तो फिर सबसे बड़ा फेलियर डीएक्सएन है, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला था, इतनी बड़ी कंपनी आने वाली, 3 गुना बड़ी, और इतनी बड़ी मुसीबत आ गई कोविड में अक्सर लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया कि कुछ नहीं कर सकते। हमने बनाया था वो, अगर आप गए हो कभी सिद्धिपेट में, वो सेंटर, हम उसको मेडिटेशन हम लोग ने बनाया था कि इस मेडिटेशन के लिए यूज करेंगे। एक ऐसा, आप गए हो वहां पे? हाँ, वो हमारा रिट्रीट सेंटर हमने सोचा था, वो भी कुछ काम करने। हमने टेंट बनाया था कि 10,000 लोग आएंगे ध्यान करने को, वो भी गया। कोविड में सब खत्म, कोई नहीं वहां पे, और हम बात कर रहे हैं फोन पे, जूम पे, मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, और कुछ कहा सुनी हुई थी मिनिस्टर और डॉक्टर लिम के बीच में। डॉक्टर लिम मुझे बोलते जाके वो मिनिस्टर को समझा। अब मैं एक छोटा सा आदमी, मैं फाइनेंस मिनिस्टर को क्या समझाऊं, मैं उधर के मुझे क्या समझाऊं। मैं को बोला जाओ उसको समझा, उसको बोलो ठीक से करे, हमको ये हेल्प करे, वरना नहीं हम लोग वहां से निकल जाएंगे। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो मिनिस्टर से बड़े हैं। तो मेरे को आगे जाके बोला करने के लिए एक चीज सीखी, जहां डाला वहां पे ढल जाओ, वहां बस जाओ। मैं वहां जाके बैठ गया, कुछ नहीं आता था। वहां जाते जाते धीरे धीरे डॉक्टर लिम के साथ काम करने का मौका मिला, मुसीबत में काम करने का मौका मिला। और मुसीबत में ये पता चला कि जो शून्य सेंटर बनाया था, जब सब कुछ बिगड़ गया था, तो वहीं पे फैक्ट्री बनाई, वहीं पे एक एक प्रोडक्ट आज जो आपको मिल रहा है वहां की नींव वहीं पे रखी गई थी। एक एक रूम को आप जहाँ पे आप रहते हो, आप सहते हो, वो वहां के बीच है। हर प्रोडक्ट का वहां से शुरू हुआ, कंबूचा भी वहां से शुरू हुआ, हर चीज। क्योंकि डॉक्टर लिम रोज कोविड में लॉग इन करते थे और 2-2, 3-3 घंटे का लेक्चर देते थे, प्रोडक्ट कैसे बनाने का, क्या करने है, कैसे करने का। आप सोचो
वो पैशन जहां कोविड में सब लोग सोच रहे थे सब कुछ गया, ये आदमी नई जोश में काम कर रहा है, उसको देख के और जोश आया। अब मैं सोचा, उन्होंने बोला हमें वापस नालंदा खड़ी करनी है। अब मैं बोला भाई ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, अब नालंदा कैसे खड़े करोगे? नहीं खड़ी करनी है, मुझे खड़ी करनी है। बार बार एक ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाते जो कभी सोचते वक्त ऐसा लगता है क्या बोल रहे हैं यार, ये आदमी कुछ बेस ही नहीं है, मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ। और बार बार ये कहता है कि इंडिया नंबर 1 बनेगा, इंडिया नंबर 1 बनेगा, इंडिया नंबर 1 बनेगा। ये बार बार एक चीज बोलते, और डॉक्टर का वो बार बार बोलना मतलब मंत्र जप की तरह वो एक चीज इतनी बार दे। तो मैं सोचा चलो देखेंगे यार, आदमी बोल रहा है तो कुछ तो लॉजिक रहेगा, मुझे तो दिख नहीं रहा है, समझ भी नहीं रहा कब खड़ा होगा नालंदा, कब होगा ये, वो तो किताबें बनेगी, कहाँ बनेगी। वक्त के साथ चीजें जुड़ती गई। फिर आज की डेट में आपको मैं बता दूं, हम एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ सुनीति इंटरनेशनल फाउंडेशन जो अपने ताड़पत्री पे फिर से पुरानी किताबें वापस लेके आ रहा है। एकमात्र दुनिया में सब लोग उसको देखने आते हैं। एक किताब को जब देखते कि इतिहास काल में अपने देश में इस ताड़पत्री पे लिखा जाता है। आजकल ताड़ के पेड़ों का काम कुछ और है, ताड़ी बनाने वाला, उस जमाने में अलग था, उस पर लिखा जाता था, नॉलेज दिया जाता था। तो आज देख लो कि उस चीज को मैंने सोचा चलो ये एक्सीडेंटली हो गया, एक बाय लक हो गया, अब नालंदा कहाँ खड़ी होगी? नागपुर में वक्त के साथ 14 एकड़ लैंड भी आ गई। अब वहां पे बहुत जल्द आने वाले 2 साल में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी हो रही है, जिधर यहाँ हम लोग एक्चुअली में डॉक्टर लिम के मदद हेल्प से एक्चुअली में नालंदा वापस खड़े करें। और नालंदा ही नहीं, हमारा प्लान है कि तक्षशिला भी आ जाए। हमारा प्लान है कि श्री पारवा यूनिवर्सिटी है जो साउथ के, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, श्री पारवा यूनिवर्सिटी, जिसके स्टूडेंट हो चुके टीचर जो थे नागार्जुन थे, जिनको डॉक्टर लिम बहुत फॉलो करते हैं। ये सब नॉलेज कहाँ से आता है? ये डॉक्टर लिम इतना अच्छा बोलते कहाँ से, इतना विजडम कहाँ से आता है? विजडम आता है किताबों से सर। जब आप पढ़ोगे, जब नॉलेज आएगा तब आप बोल पाओगे। इसीलिए पढ़ाई ये हमारा आधार है। हमारा देश जो था पढ़ाई करता था, स्किल डेवलप करता था, नॉलेज अक्यूमुलेट करता था। इसी नॉलेज की खोज की वजह से हमारे देश में हर वनस्पति के अंदर औषधि गुणधर्म की क्वालिटीज ढूंढ पाए हमारे भाई। और इसकी वजह से आयुर्वेद एक सबसे बड़ा संपूर्ण शास्त्र हो गया हेल्थ का। और कहते हैं कि आयुर्वेद वो जनक है जो बाकी के मेडिकल शास्त्र को जन्म दिया। हर कोई, इवन TCM बोलो या ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बोलो, टिबेटियन मेडिसिन बोलो या कोई भी मेडिसिन, उसका बेस मूल जो है वो आयुर्वेद है। इसीलिए DXN अगर ग्लोबल कंपनी है, वेलनेस की कंपनी है, तो आयुर्वेद का DXN में होना जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है। स्पेशली जब ये आज जो है जब 60,000 करोड़ डॉलर्स का मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, उसमें आप अगर प्रोडक्ट नहीं लाओगे, आप अगर बिजनेस नहीं लाओगे, कोई और लेके आएगा, राइट? इसीलिए हमें ये चाहिए। अगर आप सोचोगे सर लेकिन आप इतने सब लेके आए हैं यार, इतना कौन पढ़ने वाला है? हर एक महीने में एक 3 4 4 और चूरन आ रहे सर। चूरन कौन खरीदता है आजकल? लेकिन आप देखो, ये हम आपको एजुकेट कर रहे धीरे धीरे। पहले वैद्य में जब कोई भी वैद्य, जब आयुर्वेदिक वैद्य ने शुरू किया रहेगा, उसने तो चूरन से ही शुरू किया रहेगा ना। आप भी वही चक्कर में, पहले आप चूरन लोगे, फिर चूरन से आप परेशान हो जाओगे, तब आपको गोलियों की वैल्यू समझेगी। आप गोलियों की वैल्यू समझेगी तब आप गोलियां ले गए। फिर आप बोलोगे नहीं सर, अब जब हमने बोला चूरन बंद कर दो, तब मेरे को अभी कॉल आ रहे हैं सर चूरन मत बंद करो, चूरन का इफेक्ट बहुत अच्छा है, अब गोलियां बंद करें तो चलेगा, चूरन वापिस चालू करो। अब आप एक्चुअली इसके साथ काम करने लगे हो, आप इसको समझने लगे हो। आज देखो ये रेंज, आप सोच रहे हो कि सर ये थोड़े मैं रोज खाऊंगा, ये आपके लिए बनाई नहीं थी खाने के लिए, ये बनी थी आपको डिस्ट्रीब्यूटर समझ के कि आप एक वितरक हो। वहां पे लाखों हजारों आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फार्मास्यूटिकल से दवाई ले रहे हैं आयुर्वेदिक, ये चलो तो इसके वितरक आपको बना रहे थे हम लोग। हमने सोचा कि आज 30 से शुरू करेंगे, कल 300 लगा देंगे, आगे 3000 आ जाएंगे, आप सबसे बड़े वितरक बन जाएंगे आपके एरिया के जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी और खूबसूरत फैक्ट्री जहां पे पूरा जो मतलब आप बोल सकते हैं हाई एंड आयुर्वेदिक टैबलेटिंग और इसका प्रोसेसिंग होता है, वो सिद्दीपेट में हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी है। बहुत सारी आयुर्वेदिक फैक्ट्री उसके नजदीक भी नहीं है। हमारा GMP स्टैंडर्ड्स उतने हाई है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को टक्कर दे। और इसीलिए
इसलिए जब हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आ गए, अभी आप सोचेंगे कि ये आ गया और इसके बाद क्या है सर, ये सिर्फ चूरन आपको सैंपल के लिए दिया है, ये टैबलेट आ रही है आपको सैंपल के लिए आ रही है, असली माल आ रहा है। हमारी एक कंपनी और है LSJ जो आसाम में है, वो अभी जड़ी बूटियां सिक्योर कर रही है, सोर्स कर रही है ओरिजिनल, क्योंकि जब अश्वगंधा लेते हैं आपको अश्वगंधा का पाउडर आया, आप तो भरोसा कर रहे हो ना कि ये DXN से आया, ठीक है, हम भी तो कहीं सोर्सिंग वाले से लेते हैं, वही हम सोच रहे, अब हमने वो भी चेंज कर दिया। अब कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग, और हम उसको एक्चुअली में लेके असली अश्वगंधा के डंडों को लेके उसको काट के उसके अच्छा पैक करके सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले हैं। और एक रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी तो सिद्धिपेट की होगी, उसके अलावा बहुत सारे वैद्यों की भी होगी। तो डायरेक्टली भी सोर्सिंग जो होगी, उसकी क्रोमैटोग्राफी, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग, सब कुछ करके आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा। हर एक जो आयुर्वेदिक ग्रंथ में लिखा है वो आपको दिया जाएगा। आप वितरक बनो सर। यहाँ पे मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे कंज्यूमर मार्केट के लिए आया हूँ, आपको कंज्यूमर की तरह से ये खाने से कितना फायदा होगा, वो खाने से क्या फायदा होगा, ये नहीं। मैं आपको यहाँ वितरक सोच के आया हूँ कि आप यहाँ बिजनेस करने आए हो। मैं कैसे ये प्रोडक्ट लेके हमारे एरिया के जो 50-100 आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनके पास लेके इनको बोलूँ कि अगर आपको प्रिस्क्राइब करनी है सर, ये वाली प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करो, इतना मार्जिन दे रहे हो, 15-15, 20-20 तक के मार्जिन का आयुर्वेदिक डॉक्टर्स प्रोडक्ट सब पे दे रहे हैं। हमारी उससे बहुत अच्छा है, हमारा बोनस सिस्टम उनको रॉयल्टी दे सकता है। मेरा आयुर्वेदिक डॉक्टर एक अगर फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, उसे DXN सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा, वरना फ्यूचर नहीं है, क्योंकि फ्यूचर बहुत अनसर्टन है। और अनसर्टेनिटी को अगर निकालना है तो रॉयल्टी बेस्ड इनकम चाहिए ही चाहिए, और वो अगर चाहिए तो DXN के जो आयुर्वेदा सीरीज आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सोच हमारी आपको वितरक की तरह देखने की है, कंज्यूमर की तरह देखने की जरूरत नहीं है हमें। हम ये सोच रहे कि आपके थ्रू किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है, त्रिफला की जरूरत है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप खाओ रोज, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि किसी और को जरूरत होगी ना त्रिफला की, वो आपके थ्रू जाए। किसी डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने की जरूरत होगी, वो आपके थ्रू प्रिस्क्राइब करे। आप चलती फिरती एक फार्मेसी बनो जिसके थ्रू लोगों को प्रोडक्ट मिले। ये कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद को इंट्रोड्यूस करने का। और अगर आप देखोगे, अच्छे स्टूडेंट बनो, क्योंकि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो आप, आयुर्वेदिक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको उसको पिच करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा, आपको अगर किसी को जरूरत है उसको बताना पड़ेगा। जब आप हमारा नॉलेज आयुर्वेद का सोचो, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 लोगों तक पहुंचेगा, क्या आयुर्वेद फिर से स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा? बाबा रामदेव ने अगर कुछ किया, उसने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन पतंजलि के लिए किया, देश के लिए करने के लिए वो फिर भी पीछे रहा, क्योंकि उसकी क्वालिटी का अभी भी इश्यूज है। लेकिन DXN में एक एश्योरेंस है, क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम लोग। पूरा कुछ भी हो जाए, लाखों रुपए का नुकसान होता है मेरे आंखों के सामने जब हम लोगों ने कुछ नहीं, क्योंकि डॉक्टर लिंग अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो पहले खुद खाते हैं, तो हम लोग प्रिजर्वेटिव ये सब कुछ डाल ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको तकलीफ हुई तो वो प्रोडक्ट आने ही नहीं देंगे। सिंपल चीज है। अगर आप देखोगे, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि रूम में हम जब ट्रैवल करके आए थे, एक बार रूम में किसी ने गलती से ना, वो कॉकरोच नहीं आने के लिए नेफ्थलीन बॉल डालते, क्या बोलते उसको, नेफ्थलीन बॉल से डालते ना, सिर्फ कुछ 5-6 डाल के रख देते कोने में बाथरूम में। और हम लोग ट्रैवल करके आए और डॉक्टर लिम अपने रूम में गए फ्रेश होने के लिए, दरवाजा खोला, डॉक्टर लिम अंदर गए, इतना डिफिकल्टी हुआ ब्रीदिंग के लिए, बाहर आए, नाक में से खून निकल रहा है, क्या हो गया है? तो बोलता अंदर कुछ तो डाला है तुम लोगों ने। फिर हमने पूरा कुछ नहीं मिला, तो पता चला बाथरूम में 3-4 नेफ्थलीन बॉल थे। नेफ्थलीन बॉल की सिर्फ स्मेल से भी उनको तकलीफ होती है। कार में भी हमको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं यूज कर सकते, कुछ भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो इतने सेंसिटिव है। आप सोचो, वो व्यक्ति इतना सेंसिटिव आपको प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट देता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपको सोचो कितना सेफ है हमारा प्रोडक्ट रेंज, बहुत सेफ है, ट्रस्ट मी। और उनके रूम में जाओगे तो आपको देखेगा कि हर चीज के बारे में नॉलेज लेते हैं, हर रोज। आज भी भूखे, रात को सोते भी है ना, जब ऐसे सो जाए थके हुए, तो मैं जब जाता हूँ थोड़ा बोलने के लिए कि सोए ठीक से सोए कि नहीं, देखता रहता है, यूट्यूब चलता रहता है, ये वनस्पति के बारे में ये नॉलेज, ये मतलब आदमी लास्ट मोमेंट तक एजुकेशन लेता है और एजुकेशन देता है। यही धर्म है, यही कर्म है। और DXN अगर आप समझ पाए, यही है आपका काम। आपका काम है नॉलेज लेना और नॉलेज देना।
किसको आपके साथ जुड़ना है वो जुड़े, जिसको नहीं जुड़ना है मत जुड़ो, लेकिन आप तो अपना कर्म करो। आपका कर्म करना है कि ये पोटली में डाल के जैसे निकल पड़ते हो ना वैसे निकल पड़ो और जाओ। हर एक व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसी को जरूरत है, किसी को नहीं हो, कैसे हो। इसीलिए पुराने जमाने में डॉक्टर लिन बुद्ध को क्यों मानते हैं? बुद्ध के जमाने में बुद्ध कटोरा लेके जाता था, घर जाता था किसी के, माँ भगवते भिक्षाम देही धीरे से मांगता था, दरवाजा नहीं खुलता था, फिर थोड़ा आवाज बढ़ाता, माँ भगवते भिक्षाम देही, दरवाजा नहीं खुलता था, फिर सोचता था शायद अंदर रहेगी। देखो कितने अच्छा सोच। फिर वापस पूछता था, माँ भगवते भिक्षाम देही, फिर भी दरवाजा खुलता नहीं था। बोलते ठीक है सोए रहेंगे, चलो नेक्स्ट कर। हम ऐसा क्यों नहीं करते नेटवर्किंग में? हम बिजनेस क्यों नहीं करते? आज हम किसी को बोलते एक बार, 2 बार, 3 बार, नहीं है आप कुछ प्रॉब्लम नहीं कर, छोड़ो कोई नहीं, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, भिक्षा पात्र लेके आपको हर घर में जाना पड़ेगा, तब कहीं आप धर्म को प्रसारित कर पाओगे, फैला पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ भारत की संस्कृति को समझो। भारत की संस्कृति समृद्धि की संस्कृति है, गरीबी नहीं है। हमारे अगर आप देखोगे सब भगवान, कोई ऐसे सारे इसमें बैठे नहीं है, सारे लोडेड है, गले में हार, यहाँ वहां सोना सोना सोना। अगर हम उस भगवान की पूजा करते हैं, भगवान चाहता है कि तुम भी मेरी तरह बनो, राइट और रॉन्ग? हार फुल्ली लोडेड होना चाहिए, इधर गले में हार भी बप्पी लेरी बन के घूमना चाहिए तुम लोगों ने। ये होता है प्रॉस्पेरिटी, इतनी आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। तो आयुर्वेद वो अपने लिए मीडियम होगा। और आयुर्वेद की ये जो हम फर्स्ट रेंज लेके आ रहे हैं, पहले ला रहे हैं सिंगल हर्ब्स, ताकि आपको बेसिक नॉलेज मिले। बेसिक नॉलेज आपको फिलॉसफी का मिले। मैं आपको डॉक्टर नहीं बना रहा हूं, वापस बता रहा हूं, डॉक्टर नहीं बना रहा हूं, जागृत कर रहा हूं, सिर्फ जागृत। और जागृत करना ये धर्म है हर एक का। बुद्ध ने भी किसी को कुछ अलग नहीं बनाया, सिर्फ जागृत किया। मैं भी आपको यही बनाऊं, डॉक्टर लिन भी यही कह रहा है, जागृत बनो। ग्राहक हो तो ग्राहक की तरह जागृत बन के देखो कि क्या है, क्या इसकी मुझे जरूरत है, क्या किसी और को जरूरत है। आपको इसका नॉलेज होना ही चाहिए। डीएक्सएन का डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, अनएजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होना चाहिए। सिर्फ चिल्ले पुकार करने से, आवाज उठाने से कोई ग्रेट नहीं बनता, कर्म से बनता है। और डीएक्सएन ने 30 साल से सिर्फ एक ही चीज किया, कर्म किया, कर्म को ही धर्म माना, इसीलिए 180 देशों में जा पाया। क्यों? क्योंकि हर जगह पे सिर्फ एक भाषा समझी जाती है, कौन से? कर्म की भाषा। इसलिए कर्म करो। ये कर्म के लिए हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स है। और आयुर्वेद की ये रेंज है, सिर्फ यहां तक सीमित नहीं होने। आयुर्वेद जीवन शैली है, हिता हितम सुखम दुखम आयुष्कस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। आयुर्वेद किसको कहते हैं? हित और अहित, सुख और दुख। ये जिसको समझा, उस व्यक्ति ने जब आई अपने लाइफ में कि अपने लिए हित क्या है, अहित क्या है, सुख क्या देगा, दुख क्या देगा, ये अगर समझ गया, उसको आयुर्वेद समझ गया। आपको समझना चाहिए कि मैं जब सुबह उठ के ब्रश करता हूं, ये पेस्ट मुझे हित देगा या अहित देगा, क्या मुझे सुख देगा या दुख देगा। अगर आपने ये पूछा, वो ब्रश जिससे मैं ब्रश कर रहा हूं, क्या ये मुझे हित देगा, अहित, सुख, दुख? क्या माइक्रोप्लास्टिक से घिस घिस के मैं अंदर डाल रहा हूं, या फिर वो केमिकल लेके मैं मेरे दांतों को कमजोर कर रहा हूं? ये अगर आपको समझा तो हर पल आप ये सवाल पूछोगे। फिर चाय पीते वक्त पूछोगे, फिर कॉफी पीते वक्त पूछोगे, नाश्ता करते हुए पूछोगे, खाना खाते हुए पूछोगे, साबुन लगाते वक्त पूछोगे। हर चीज में, जीवन शैली के हर उस चीज में एक ही सवाल पूछोगे, क्या ये सही है या नहीं है? ओके, अगर सही है तो मैं करूंगा, अगर नहीं है तो जो सही है मैं उसे ढूंढूंगा। और मैं आपको ये बोल दूं कि हमारे डीएक्सएल में हर चीज का सवाल पूछ के फिर ही सही चीजें आती है। इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हर प्रोडक्ट के पीछे बहुत सोच जाती है, बहुत जरूरत पड़ती है। और मैं आपको बोल दूं, मैन्युफैक्चरिंग में मैं टाइम बिताया, देव्या ने भी टाइम बिताया। ये बहुत अच्छा जगह है आपका, जो ट्रेडिंग मार्केटिंग की बहुत होता है, स्वर्ग लोक है। ओके, ये स्वर्ग लोक में आप लोग बैठे हो, आप सब बहुत अच्छे जगह पे। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग में हर चीज पे शक किया जाता है, सोर्सिंग पे शक किया जाता है, क्वालिटी पे, ये वो हर चीज पे। टिल द टाइम आपको एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया जाता। हम लोग वही कोशिश करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट आपके पास आए, उसका कोई फंक्शनैलिटी हो, आपके लिए कुछ फायदेमंद हो। और अगर आप देखोगे, मेरे पास अभी 30 आयुर्वेदा सीरीज में आए हुए, राइट? वी हैव ओनली सिंगल हर्ब्स, और मेरे हिसाब से many more are going to come। आगे बहुत आएंगे, सिर्फ वहां सीमित नहीं कर रहे हमने। अभी अगर देखोगे मेरे बाल भी बढ़ गए हैं,
बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, क्योंकि अभी नया हेयर ऑयल आ रहा है, उसका मैं एडवर्टाइजिंग करने वाला हूँ, इसलिए आया है क्योंकि डॉक्टर लिम को 30 साल से टेंडर था। कितने? 30 साल से। और जब हमने विडिलिया का तेल निकाला, विडिलिया मतलब भृंगराज, पीत भृंगराज, तो अभी देखो इसकी कहानी। अब आप मुझे बताना कि डीएक्सएन कितना ब्लेस्ड कंपनी है, कृपा है कि नहीं इस कंपनी पे? आप देखो, हमने वो फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री बनाने के बाद हमने लैंडस्केपिंग के लिए, लैंडस्केपिंग मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे लगा के सुंदर किया जाता है फैक्ट्री को, इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने करोड़ों का ये बताया कि ऐसे ऐसे हमने बनाया कि अच्छे हर्ब्स यूज करो, हमारा एक हर्बल कंपनी है, ऐसे कुछ मत लगाना। तो बोले ओके ओके। उन्होंने हमें चूना लगाया, उन्होंने सिर्फ एक ऐसा हर्ब लगा दिया जिसे कहते हैं पीत भृंगराज, विडिलिया, सब जगह फैला। अभी अगर आप जाओगे फैक्ट्री में एक ही चीज दिखेगी, हरी हरी घास पे ऐसे छोटे छोटे येलो कलर के फ्लावर खिलते हुए, वही चीज सब जगह फैल गई हो और कुछ नहीं उगता उधर, वही में नहीं उगता है। अब हमने बोला कि हमको तो बड़ा चूना लगा दिया। अब डॉक्टर लिम ने मुझे बोल दिया, डॉक्टर लिम ने कोई भी गम नहीं रखा, बोलता ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको दिखाओ। अपना निकाला फोन, स्टडी विडी करना शुरू कर दिया। बोलता राजेश दिस इज अ वेरी गुड हर्ब, वेरी नाइस। इसमें भी आपको हर्ब दिख रहा है, इसमें भी आपको अच्छा दिख रहा है। बोलता फिर फोटो वीडियो निकाल के इसको ये करें, ये टेस्ट करके ये करो, रिसर्च करके फिर उन्होंने मुझे चाइनीज रेफरेंस निकाला कि ये विडिलिया है। फिर मैंने उसका रेफरेंस निकाल के, हमने आयुर्वेद रेफरेंस निकाला, ये पीत भृंगराज है। पीत भृंगराज के कितने गुण हैं चाइनीज के विडिलिया के साथ कंपेयर किया, बोले फैंटास्टिक फॉर द हार्ट, फैंटास्टिक फॉर योर ब्लड, फैंटास्टिक फॉर योर लिवर, फैंटास्टिक फॉर योर एवरीथिंग। और सबसे बड़ी चीज है वो अपने हड्डियों और बालों के लिए सबसे उत्तम। वाओ, अब इसको कैसे करें? तो उसको उगाना पड़ेगा। तो डॉक्टर का तरीका देखो कैसा है, इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। उन्होंने बोला इसको क्या करो, पहले ये बहुत छोटे छोटे कमजोर है, डरे हुए शायद, अब वो बात करते हैं वनस्पति के साथ, तो बोलते डरे, इनको क्या मार दो। एक रोटावेटर मशीन आता है जिसमें से रोटावेट करते हैं हम, और जो घास टाइप होता है ना उसमें चला देते हैं, तो पूरा प्लांट उखड़ के अंदर जाता है मट्टी के साथ, सब मार देते पूरा। यार इतना प्यार से हुआ था, वो मशीन चला के मार दिया। पता नहीं, लीव देम, इफ दे विल ग्रो दे आर गुड, इफ दे डोंट ग्रो इट वाज यूजलेस। बाप रे, इतना ब्रूटल थॉट। ओके, ऐसे ही स्पिरुलिना किया, पता है आपको? स्पिरुलिना भी उन्होंने क्या किया, थोड़ा स्पिरुलिना डाला जमीन पानी में, धूप बीप ठंडी बिंडी जो भी है, बोलता अगर ये टिका तो ये अपना, नहीं टिका तो छोड़ दो। और ऐसे करते 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 आज हमारा वेरिएंट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, 0 डिग्री सेल्सियस में और 45 डिग्री सेल्सियस में उगता है। वही खेल उन्होंने विडिलिया के साथ किया, विडिलिया को अंदर घुसा दिया, जमीन के अंदर मार दिया। अब विडिलिया को तो जीना है, क्या करे बेचारा, निकल पड़ा वापिस। लेकिन इस बार थोड़ा ताकतवर, बड़े पत्तों के साथ, बड़े फूल के साथ। डॉक्टर ने उसको देखा, थोड़ा बड़ा, लेकिन एक काम करो, वाले बार मार देते, फिर वापिस उसको मारा, वापिस जमीन में डाला। अब जो हमारा वेरिएंट है ना, खुद अपनी तकलीफों में जीते हुए, खुद अपने को खाते हुए, अब जो विडिलिया है बड़े पत्तों वाला, बड़ा, जो सब मार्केट में सबसे अलग है, और उस विडिलिया को हम काटते हैं, उससे आपका हेयर ऑयल बनता है। और जो आने वाला है वो आपके पास पीत भृंगराज हेयर ऑयल आने वाला है, विडिलिया हेयर ऑयल, जिसको लगाने के बाद तो मैं आपको कहानी बता दूं कि मुझे क्यों अच्छा लगता है ये बात। डॉक्टर लिम को बहुत डैंड्रफ था, क्योंकि ट्रैवल भी करते थे, कहीं भी कैसे भी करते थे, तो उनको हमने ये ट्राई करने दिया। तो वो जो कोम के साथ आएगा आपको, तो वो लगाया उन्होंने, तो अच्छा लगा उनको। फिर देखा कि डैंड्रफ गया इतने सालों का। फिर जब भी मैं जाता हूँ अभी मलेशिया, मुझे एक मैसेज आता है, आते वक्त प्लीज तेल लेके आए। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहली बार डॉक्टर लिम क्या मांग रहे, दुनिया में वो सबको देते, इस बार पहली बार अपने देश से मांग रहे कि भैया वो तेल लेके आना जो आयुर्वेद से बना है। जो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट को समझो आप, आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जो डीएक्सएन के अंदर अंदर बैठा हुआ है। आपको कोई वो अलग नहीं है, डीएक्सएन से अलग हो ही नहीं सकता, वो डीएक्सएन ही आयुर्वेद है अगर आप देखो जाए। लेकिन प्रैक्टिकल आयुर्वेद है, लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ आयुर्वेद है, वो नहीं है जो ट्रेडिशनल आयुर्वेद है, वो मॉडर्न साइंस के साथ वो चेंज हो चुका है। और इसीलिए आयुर्वेद का डीएक्सएन में होना बहुत जरूरी है, और आपको आयुर्वेद का नॉलेज होना और भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए अगर आप देखोगे, हमने डीएक्सएन क्लिनिक्स भी शुरू की, एक पैरेलल सिस्टम। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है, हम क्लेम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो कर सकते, लेकिन एक डॉक्टर एक क्लिनिक पक्का कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग? तो वो लोग करते हैं, उनको करने दो।
वो लोग क्वालिफाइड है, उनके पास सर्टिफिकेट है, वो जो भी बोले गवर्नमेंट ओके बोलेगा, अग्री करेगा। आपको सपोर्ट सिस्टम के लिए रखना है, समझ में? आप फार्मासिस्ट हो, जो बोलेंगे आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको सिर्फ लोगों तक पहुंचाना है, यही धंधा है। डॉक्टर से ज्यादा तो वो मेडिकल वाला कमाता है, ये सर आप वो मेडिकल वाले, आपको ये सिर्फ लोगों तक पहुंचाना, ये आपका काम है। सो आयुर्वेद की बेसिक बुनियाद जो है वो है एजुकेशन सिस्टम में। तो एजुकेट हो जाओ, यहाँ बहुत चांसेस है आपको नॉलेज लेने के लिए। और अभी तक हमने शुरू भी नहीं किया, ट्रस्ट मी, शुरू भी नहीं किया, आपको सिर्फ ग्लिम्स दिखा रहे, ट्रेलर आया है। आयुर्वेद इतना बड़ा होने वाला है कि पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज में डीएक्सएन गया है, वहां इस प्लेटफॉर्म पे आयुर्वेद जरूर जाएगा, मेरा देश जरूर जाएगा, मैं वापस बोल रहा हूं। और मेरा एक ही स्वार्थ है उसमें कि मेरा देश का नाम पूरी दुनिया में जाए। देखो अभी रिसेंटली मलेशिया में ना इनका ये था एनुअल गेट टुगेदर, वहां पे सिर्फ एक गाना बजा, वो अलेशी चुनाई का, मेड इन इंडिया। वो मेड इन इंडिया गाना बजा, मेरे से तो रुका नहीं गया, इंडिया बोला तो फिर मैं तो जागा, फिर मैं बोला जाके बजी तो डॉक्टर लिम को फैंटास्टिक सॉन्ग गुड, डॉक्टर बोले गो ऑन स्टेज एंड डांस, मैं बोला नहीं, अरे गो योर कंट्री सॉन्ग, यू डोंट डांस एंड हु डांस, बोला हाँ यार ये भी तो है, मैं गया स्टेज पे डांस किया। मैं चाहता हूं कि इंडिया का नाम जो है, ये भारत का नाम है, हर एक ऐसे देश जहां जहां डीएक्सएन जा रहा है वहां पे इंडिया भी जाए। और अगर हो गया तो सोचो अपनी संस्कृति, और डॉक्टर लिम का तो सपना था कि भारत को जो देना था वो दे दिया उन्होंने। और मेरे हिसाब से अब अगर देखा जाए कि डीएक्सएन इज गोइंग टू बिकम द लार्जेस्ट गैनोडर्मा कल्टीवेटर इन इंडिया। हमारे पास 25 एकड़ का फार्म है उड़ीसा में, और हम इतना उगाने वाले कि हम यहाँ से शायद मलेशिया में, ओके, इंडिया इज गोइंग टू बिकम द लार्जेस्ट कल्टीवेटर, इंडिया इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। इंडिया अभी गेरा हो रहा है सब बड़ा बड़ा करने के लिए, क्योंकि अब हम बड़ा सोच रहे हैं। अब दिव्या ने कहा 50 करोड़, मैंने डॉक्टर को लिखा, I told him, sir, we have touched 45 crore, we are doing good, very soon we'll touch 50 crore. Yes, for that, now we'll touch 50 crore and very soon 100 crore. वो डबल ही गए डायरेक्ट, बीच में किधर नहीं, क्योंकि वो सोचते कि पॉसिबल है, और मुझे भी ऐसा लगता है वेरी मच पॉसिबल है, देवे को भी लगता है पॉसिबल है। क्या आपको लगता है पॉसिबल है? उस 100 करोड़ में आपका कितना हिस्सा, ये देखो, बहुत जरूरी है। हाँ, आपके लाइफ स्टाइल, मैं बोल रहा हूँ ना, वो दिखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ चिल्ला पुकार करके जो लोग करते हैं ना, उससे तो हमारी लाइफ बिना चिल्ला पुकार करके अगर अच्छी हो, क्योंकि देखो एक अच्छी चीज है ना, वो बिना चिल्ला पुकार करके जाती है। ओके, लोग बोलते चिल्ला चिल्ला, लेकिन चील कभी चिल्लाती नहीं है, ऊपर से देखती है, चपट मार के अपना माल लेके निकल जाती है। हम चील की तरह है, चिल्लाते नहीं है, अपना काम करते हैं, राइट और रॉन्ग? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कहना ये है कि आयुर्वेद को एक्सेप्ट करो, आयुर्वेद अपनी देश की संस्कृति है, इसको समझो। यही से ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन आया है, इसी से सब कुछ आया है। और हर एक प्रोडक्ट अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं साइंस बेस्ड है। हमारे पास अच्छी टीम है जो इसको करती है, 6 फैक्ट्रीज है, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ डीएक्सएन जिसके देश में 6 फैक्ट्री। ओके, तो आप सोचो, नॉट ओनली 6, उसके साथ हम और एक काम कर रहे हैं, 6 प्लस इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप विद ग्रेट मैन्युफैक्चरर्स। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ कर रहे हैं, विच विल बी मोर देन 100। तो we will be more than 100-200 manufacturing units together producing products for you। आपके लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे ताकि आपके पास हर एक चीज हो जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। कान में मैल निकालने वाला बड्स, ईयरबड्स, वो भी आ रहा है, आपके लिए बता दो, समझ में आया? मुंह पोंछने के लिए टिश्यू पेपर, वो भी आएगा। अंदर जो मैंने शर्ट पहना है वो भी डीएक्सएन का है, अंदर जो भी है वो सब डीएक्सएन का है, समझ में? मैं सोचता हूँ कि जो चीज हमारी हम खुद यूज कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उसी में तो बिजनेस है, राइट और रॉन्ग? तो हमको बिजनेस करना है। और मैं सोचता हूँ कि डीएक्सएन अब वो स्टेज पे है जहां वो आयुर्वेद का ताज पहन सकता है और कह सकता है कि डीएक्सएन एक इंडियन फिलोसॉफिकल बेस्ड कंपनी है, ना कि सिर्फ फॉरेन की कंपनी है। यहाँ पे हमारे फाउंडर का जितना प्यार डीएक्सएन के थ्रू इंडिया के लिए है, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इतने लोग जो इंडियन कंपनी के ओनर्स हैं उनका भी नहीं होगा सपना इंडिया के बारे में इतना, क्योंकि उनका सब एक ही सपना है। जितने भी इंडियन कंपनीज है उनका सपना है कि बाहर कैसे जाओ, दूसरे देशों में कैसे जाओ। और ये आदमी डॉक्टर लिन का सपना है मैं इंडिया को कैसे बड़ा बनाऊं, इंडिया में कैसे रहूं, इंडिया को कैसे करूं। उल्टा है, टोटली उल्टा है। वो पूरी दुनिया से लोगों को इंडिया में लिया है। आज अगर देखा जाएगा अपने देश को कैसे हम फेमस कर रहे हैं, लकाडोंग
एक ऐसा जगह है जहां सबसे अच्छा टर्मरिक बनता है, वहां का टर्मरिक आपके पास आ रहा है, हल्दी 10% क्यूरक्यूमिन के साथ, सबसे हाईएस्ट, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए सबसे बेस्ट। और वही जगह से आसाम से आपको आने वाली चाय की हर वो रेंज, फ्रॉम द मोस्ट प्रीमियम व्हाइट टी, बहुत एक्सपेंसिव टी, व्हाइट टी से लेके आपकी जो सिंपल ऑर्थोडॉक्स गोल्ड, फिर आपकी ग्रीन टी, ये सब आने वाला है आपके लिए। उसके अलावा टी का पूरा रेंज, जितने भी फ्लावर होते हैं उसके सब के टीज आने वाले हैं। और आपके टेंडर लीव्स जैसे हो गए जामुन के पत्तों का, कोले पत्तों का चाय, आपके मैंगो की लीफ का चाय, इजी प्रोडक्ट्स, सिंपल प्रोडक्ट्स जो आप रोज ले सकते हो, गर्म पानी डाल के पी सकते हो। अंडरस्टूड। और आपकी बात, और एक मैंने देवे को बोला कि एक नया प्रोडक्ट आ रहा है जो मैं बहुत उत्सुक हूँ कि इंस्टेंट टी चाय, जैसे कॉफी हमारी जो जिंजर टी आने वाली, क्योंकि हम बोलते कि दूध वाली चाय ये, लेकिन हमारी जो है ना अल्कलाइन टी आ रही है, सिर्फ ऐसे सैशे खोलना है, पानी डालना है, और वही मजा जो एक अदरक वाली चाय का हो, मसाले वाली चाय का हो, सिनेमन वाली चाय का हो, वो आपको मिलने वाला है एक ही सैशे। तो हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स रेंज इसलिए ला रहे हैं ताकि आपके पास हर चीज हो, हर एक व्यक्ति अपना अपना हथियार चूज करे और जाए जंग में, अपने लिए एक अच्छी लाइफ बनाए। यही एक्चुअली ये और आयुर्वेद का संबंध है।